नमस्कार। न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। साल 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाके के मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने और नवरात्रि से ठीक पहले एक मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ। ये धमाका भीकू चौक के पास एक मस्जिद के पास हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। मृतकों में फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफ़ा, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में इसे महाराष्ट्र के ATS यानी कि आतंकवाद निरोधी दस्ते को सौंप दिया गया था। ATS ने दावा किया कि धमाका अभिनव भारत नामक संगठन से जुड़ा था, जो कथित तौर पर 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। जांच में एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल जिसका नंबर MH15P4572 था से सुराग मिला, जिसका नंबर नकली था और चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फोरेंसिक जांच में दावा किया गया है कि ये मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर थी। मुंबई की विशेष NIA कोर्ट में 7 आरोपियों पर मुकदमा चला। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूर्व BJP सांसद और भोपाल से लोकसभा चुनाव जीती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, जो कि भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहीरकर, सुधाकर धर्तवेदी उर्फ दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, ये सब शामिल थे। इन पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA, IPC और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। शुरुआत में 12 लोग आरोपी थे, लेकिन 5 को पहले ही बरी कर दिया गया था। 6 कर्नल पुरोहित और अन्य को गिरफ्तार भी किया गया। दावा किया गया था कि कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से RDX लाकर अपने महाराष्ट्र स्थित घर में छिपाया था और बम सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर तैयार किए गए। 2011 में जांच NIA को सौंप दी गई। NIA ने शुरुआत में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी, लेकिन कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत होने की बात कही। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी। सभी 7 आरोपी जमानत पर रिहा थे। दिसंबर 2018 में ट्रायल शुरू हुआ। 17 साल की लंबी सुनवाई में 323 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें से 34 अपने बयानों से पलट गए। कई गवाहों ने दावा किया कि उनके बयान दबाव में लिए गए थे। और आज 31 जुलाई 2025 मुंबई की विशेष न्यायाधीश AK लाहौटी की अध्यक्षता में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी होने का कारण सबूतों का अभाव रहा। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष धमाके में आरोपियों की संलिप्तता साबित नहीं कर सका। कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं मिले। जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर सकी कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी या उनके कब्जे में थी। कर्नल पुरोहित के घर RDX होने या बम बनाने का कोई सबूत नहीं मिला। इनके बावजूद भी कोर्ट ने ATS और NIA की जांच में कई विसंगतियों को उजागर किया, जैसे कि घटनास्थल से फिंगरप्रिंट ना लेना, पंचनामा ठीक ना करना, मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर ना मिलना। कोर्ट ने कहा कि UAPA के प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होते हैं। इस मामले पर कोर्ट का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। इन सबके बावजूद जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा, क्योंकि इसमें पहली बार हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। साध्वी प्रज्ञा के 2019 में भोपाल से BJP सांसद बनने और कर्नल पुरोहित की सेना में भूमिका ने इस मामले को और विवादास्पद बना दिया, जबकि जांच पर सवाल उठाए गए। बचाव पक्ष ने दावा किया है कि ATS ने आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया है। कुछ गवाहों ने ATS पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा अब आगे इस मामले में पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा है कि NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी करेंगे।
17 साल बाद आए इस फैसले ने पीड़ित परिवारों और समाज में प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। कुछ इसे न्याय की जीत मान रहे हैं, जबकि अन्य जांच की खामियों पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट सुनने के बाद जो है तबीयत तो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, पूरा गाँव जानता है। कोर्ट में जख्मी लोग आकर अपने जख्म को बताया है, उसके बाद भी फिर भी कोर्ट ने उनको पूरा एक्विट नहीं किया है। हम जो है इसके बारे में हमारे जमतुल अरशद मदनी महाराज जमतुल उलमा जो है हमारे जो एडवोकेट साहब है शाहिद नदीर साहब, उनके कहने के मुताबिक जो है हम आगे इसको चैलेंज करेंगे। एनआईए कोर्ट में जो इन्होंने इनके एविडेंस थे, जो हमारे ईमानदार एक ऑफिसर थे, एक अपने हेमंत करकरे साहब, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी जाँच पड़ताल की। जी नहीं, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन ईमानदार ऑफिसर हेमंत करकरे साहब ने बड़े अच्छे ढंगों से जो है इसको जो है तो तपासा, और तपासने के बाद जो है एक अभिनव भारत तंजीम को सामने लाया और उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ जो है इसको उजागर किया। यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है, और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीज़ें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को, और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफ़ी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग है। इस फैसले के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हम आपको बता देते हैं। ये मामला भारतीय न्याय व्यवस्था की जटिलता और लंबी कानूनी प्रक्रिया का उदाहरण है। जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और सबूत जुटाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। फैसले ने एक बार फिर आतंकवाद को धर्म से जोड़ने की प्रवृत्ति पर बहस भी छेड़ दी। मालेगांव बम धमाके का ये मामला 17 साल तक भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक चुनौती बना रहा। सबूतों के अभाव और जांच में खामियों के कारण सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन पीड़ितों को न्याय और जांच की विश्वसनीयता पर सवाल बरकरार हैं। ये फैसला आतंकवाद से निपटने और जांच प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित करता है।